नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और 10 नेटवर्क्स। पीएफआई मामले में लदनिया के डलोखर पंचायत पहुंची एनआईए की टीम, घंटों भर चली छापेमारी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद 4 गुना अधिक बिजली बिल आने से आक्रोशित बिजली ऑफिस कार्यालय में स्थानीय लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। बेनीपट्टी के दामोदरपुर पंचायत में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने की विकासात्मक योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। मधेपुर प्रखंड के डारह पंचायत के सभी सरकारी योजनाओं का झंझारपुर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में अनुमंडलीय स्तरीय अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। जन वितरण प्रणाली व गैस सिलेंडर का छाया रहा मुद्दा। पिकअप वैन से कालाबाजारी को ले जा रहे खाद्यान्न सहित वैन चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर किया बिस्फी पुलिस के हवाले। साहरघाट पुलिस ने स्कूटी से शराब ले जा रहे एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बीते दिनों बिस्फी के भरनटोल में हुई बमबारी की घटना को लेकर 23 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र से अलग अलग थानाध्यक्ष ने अलग अलग मामलों के 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। बिहार उत्पाद कंट्रोल पटना से दी गई जानकारी के आलोक में बिस्फी थाना ने 2 जगह से कुल 61 बोतल शराब की बरामद, एक तस्कर फरार, प्राथमिकी दर्ज। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा चौक के पास लंबी दूरी में कीचड़ से बदहाल सड़क, आवागमन से जूझ रहे स्कूली बच्चे। समाज कल्याण विभाग में संचालित बुनियादी केंद्र के फिजियोथेरेपी विभाग में मनाया फिजियोथेरेपी दिवस। जनता दल यू नेता व पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने जिला अतिथि गृह मधुबनी में की प्रेस वार्ता। और मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में इंद्र पूजनोत्सव शुरू। सूरी स्कूल पर इंद्र पूजा व मेला का उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर परवेज के मामले में इस खबर का तार लदनिया थाना क्षेत्र से जुड़े होने की खबर बीते कई महीनों से चर्चा में है। और इसी कड़ी में इस गांव के अंसारुल हक उर्फ अंसार नाम के युवक की खोज में सीआईडी समेत कई जांच एजेंसियां अब तक जांच कर चुकी है। इसी कड़ी में पीएफआई व एनआईए की टीम डलोखर पंचायत के बलुआटोल स्थित अंसारुल्लाह के घर पहुंची, जहां 4 घंटे तक टीम के द्वारा छापेमारी की गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार जलालुद्दीन व अतहर परवेज के तार लदनिया थाना क्षेत्र के डलोखर गांव के बलुआहा मुस्लिम बस्ती से जुड़ने की खबर विगत कई महीने से चर्चा में है। इस गांव के अंसारुल हक उर्फ अंसार नाम के युवक की खोज में सीआईडी समेत कई जांच एजेंसियां के पहुंचने की जानकारी के बाद वह जून से फरार था। इसी क्रम में गुरुवार के दिन एनआईए की टीम डलोखर पंचायत के बलुआ टोल स्थित अंसारुल्लाह उर्फ अंसार व मिर्जापुर हाजी टोल के मोहम्मद सलमान के घर घेराबंदी कर विशेष रूप से छापेमारी की। छापेमारी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चली।
बलुआ टोल की छापेमारी टीम का नेतृत्व विभागीय इंस्पेक्टर ने किया, जबकि मिर्जापुर स्थित हाजी टोल में छापेमारी की टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी कपिल अग्रवाल ने किया। दोनों जगहों पर लदनिया थाना पुलिस की मदद ली गई। अंसार के सभी पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति ली गई। मिर्जापुर में 24 वर्षीय मोहम्मद सलमान के घर बाहर से बंद था। उस समय उसके घर में कोई नहीं था। लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, एएसआई सच्चिदानंद सिंह, जेपी यादव व सीओ निशिथ नंदन की देखरेख में मुख्य दरवाजे के गेट का ताला तोड़कर 5 सदस्यीय टीम अंदर प्रवेश की और 3 कमरों की तलाशी ली गई। दोनों के यहां 4 घंटे चली इस छापेमारी के दौरान टीम को बहरहाल कोई आपत्तिजनक कागजात नहीं मिला है। टीम ने सलमान के चचेरे भाई नफीस अहमद के सामने कार्रवाई की। टीम में शामिल पदाधिकारियों ने दरवाजे में नए ताले जड़कर चाबी नफीस अहमद को दे दी। बलुआ टोल ग्रामीणों के अनुसार अंसार स्नातक व बीएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण है। उसने बीएड सीतामढ़ी से 3 वर्ष पूर्व किया था। स्नातक की शिक्षा दरभंगा में ली थी और 23 वर्ष उम्र है। लोगों के अनुसार उसने घर छोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व अपने घर स्थित मस्जिद पर एक कार्यक्रम करने की तैयारी कर ली थी। बोले बीसी में है, कुछ बोले भी डीएम से थे तो उसको वापस से लगा दिए हैं आप लोग के सब लोग की उपस्थिति में। ये साहब भी थे, ठीक है, सच्चो साहब भी थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की जनता बिजली विभाग से त्रस्त होकर त्राहिमाम कर रही है। जब से विभाग के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है, तब से लोगों की बदहाली का ठिकाना नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली बिल 4 गुना अधिक आ रहा है। तकरीबन सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद विभागीय पदाधिकारी से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी तक इस पर किसी प्रकार से संज्ञान नहीं ले रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बिजली विभाग व बिजली कार्यालय पर स्थानीय लोगों के पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान बिजली विभाग के कई कर्मियों के साथ बदसलूकी करने की भी बात सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे लोगों ने कार्यालय का गेट तक तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इन सबसे परे पिछले कई महीनों से स्थानीय लोग अत्यधिक परेशान हैं, लेकिन विभागीय पदाधिकारी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। मधुबनी बिजली ऑफिस कार्यालय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। कई बार बिजली विभाग के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई व अंदर घुसकर कई लोगों ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी भी की। गौरतलब है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आंदोलनकारियों की माने तो जब से स्मार्ट मीटर का प्रचलन हुआ है, तब से बिजली बिल अधिक आ रही है। लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोगों की माने तो पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक बिजली का बिल अभी लोगों को आ रहा है। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण लोगों में आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर को लेकर मधुबनी विद्युत कार्यालय में किसी तरह की शिकायतों का निदान नहीं होने की बात कही जा रही है। इस धरना में शामिल बच्ची पंचायत के पूर्व मुखिया अताउल्लाह अंसारी, वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद मोहम्मद शाहजहां अंसारी सहित कई लोगों ने बताया कि लगातार शिकायत करने के बावजूद विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। लगातार शिकायत मिलने के बावजूद भी वरीय अधिकारियों का ध्यान नहीं जाना लोगों के आक्रोश का कारण बना है। क्या मामला है, क्या है आए हैं यहाँ? ऐसा बिजली होता है, ऐसा बिजली। आप लोग
क्यों आए हैं यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, यहाँ समस्या लेकर के आए हैं। क्या बोले साहब, क्या बोले साहब? बगल में है। अभी काहे के लिए आए हैं? मीटर ज्यादा आ रहा है। हर स्थिति से लोग मार रहा है। गैस तभी तो महंगा कर दिया है, तभी मीटर में बिल भर रहा है। क्या महिला लोग पैसा दो तो लेन देगा, और पैसा खत्म हो गया तो लेन काटेगा। गैस पर 1100 रुपया कर दिया है। गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? बोलो, बस बच्चा का परवरिश करेगा, खाएगा भी, पूरा लगता देगा क्या? दाना तो देता था, वो भी 3 किलो अनाज कर दिया है, दाना में कम कर दिया है। गेहूँ देता है 3 आदमी में 3 किलो। अब बोला बच्चे लोग परवरिश करेगा 3 किलो में। बोलो, बच्चा लोग सबका परवरिश होना है। बिजली में लगा देता है कि आप लोगों की मांग आप लोगों को लग रहा है था वो नहीं हटाएगा, उसको क्या कीजिएगा? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस दौरान इन्होंने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया, विभिन्न योजनाओं की जांच की, पंजियों का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की।
जांच के क्रम में वार्ड 12, 13, 14, 7 और 8 में नल जल की स्थिति का जायजा लिया, जिसमें वार्ड 12, 13, 14 में जलापूर्ति होते हुए पाया गया। वहीं वार्ड 7 और 8 में पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति ठप था। इस संबंध में पंचायत सचिव कुशेश्वर पासवान को निर्देशित किया गया कि जल्द सभी गड़बड़ियों को दूर करते हुए हर घर नल का जल पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय आहापुर का निरीक्षण किया, जहां शिक्षक उपस्थिति पंजी सहित अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा था और मध्याह्न भोजन भी बना हुआ था। विद्यालय की विधि व्यवस्था देखकर एसडीएम संतुष्ट दिखे। इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय आहापुर का भी निरीक्षण किया, जहां भवन की स्थिति काफी जर्जर देखते हुए स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता जताई। इसके बाद शिक्षक उपस्थिति पंजी सहित अन्य पंजियों का भी अवलोकन किया और कई निर्देश भी शिक्षकों को दिए। मध्याह्न भोजन बना हुआ था। एसडीएम ने मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता का ख्याल रखने का निर्देश शिक्षकों को दिया। इस दौरान उन्होंने दामोदरपुर पंचायत के वार्ड 15 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 142 की भी जांच की, जहां 25 बच्चे उपस्थित मिले और बच्चों के लिए बनाए गए पोषाहार का जायजा लिया। इसके अलावा गली नाली, जन वितरण प्रणाली की दुकान, मनरेगा योजना से निर्मित बांध और वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य योजनाओं की भी जांच की और संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। मौके पर मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीईओ अरविंद कुमार, मनरेगा के तकनीकी सहायक संतोष कुमार मिश्र, मुखिया विनय झा, पंचायत सचिव कुशेश्वर पासवान, कार्यपालक सहायक लाल बाबू कुमार, विकास मित्र गीता कुमारी, मनरेगा जेई नीलम कुमारी, पंचायत रोजगार सेवक माया कुमारी व पंचायत समिति सदस्य सुधीर कुमार मिश्र सहित कई वार्ड सदस्य भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार मधेपुर प्रखंड के डारह पंचायत में झंझारपुर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने स्कूल पहुंच जांच की, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही कई योजनाओं से जुड़ी पंजियों का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने बताया कि संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार के आदेश पर मधेपुर प्रखंड के डारह पंचायत अंतर्गत झंझारपुर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता सुधीर कुमार के द्वारा सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में सुधीर कुमार ने बताया कि डारह पंचायत अंतर्गत नल जल योजना व एक स्कूल और एक आंगनबाड़ी सेंटर का जांच किया गया, जिसमें जो भी त्रुटि पाई गई उसका रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। डारा पंचायत में केंद्र संख्या 187 सेविका राजो देवी, सहायिका धनवंतरी देवी जांच के दौरान केंद्र पर उपस्थित थी। केंद्र संचालित था, बच्चे उपस्थित थे। इस समय पूरे बिहार में तमाम सरकारी योजनाओं की जांच चल रही है, जिसको लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और सभी अधिकारी व कर्मी अधूरे कामों को पूरा करने में लगे हुए हैं। सर, डीएम साहब के आदेश पे अभी डारा पंचायत का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है। आपने किस किस विभाग का निरीक्षण किया वहाँ और क्या पाए? मैंने एक विद्यालय का, एक आंगनबाड़ी केंद्र का, एक पेयजल निश्चय योजना का, एक पक्की नली गली योजना का, एक मनरेगा योजना का, और वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना और भी कुछ योजनाओं का जांच किया है और इसका रिपोर्ट हम लोग देंगे। जो कमी थी उसमें उस सिलसिले में आपने क्या कहा? सारी बातें रिपोर्ट में अंकित रहेंगी और जो भी कमी पाई जाएगी वो संबंधित विभाग तक ये रिपोर्ट जानी है, वहाँ से ही इसके स्तर पर कार्रवाई होगी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने की। इस बैठक में मुख्यतः जन वितरण प्रणाली व गैस सिलेंडर का मुद्दा विशेषतः छाया रहा। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली व गैस सिलेंडर का मुद्दा छाया रहा, जबकि कई सदस्यों ने अनुश्रवण से संबंधित कई मुद्दों पर एसडीओ का ध्यान आकर्षित किया। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान ने गैस एजेंसी के द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर खानापूर्ति और वेंडरों के द्वारा गैस वितरण में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की उगाही को लेकर एसडीओ के समक्ष बातें रखी।
इसी क्रम में एसडीओ ने भी माना कि गैस के वेंडरों के द्वारा सिलेंडर वितरण में अधिक राशि ली जाती है। सदस्यों ने गैस सिलेंडर वेंडर और 4 चक्का वाहन मुख्य सड़क पर लगाने का मामला भी उठाया। सीमावर्ती इलाकों में खाद की किल्लत और कालाबाजारी करने एवं विक्रेताओं के द्वारा पाउच मशीन में फिंगर के बाद भी अधिक खाद उठाने की बात कही गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ पूर्व में बैठक होती थी। इस बैठक को पुनः शुरू करने की बात रखी गई। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर घोर अनियमितता बरते जाने का मामला दर्ज कराया, जिसमें कटैया पंचायत के सिराही गांव शामिल है। बैठक समाप्त होने पर एसडीओ बेबी कुमारी ने बताया कि सभी सदस्यों के द्वारा अपना अपना सुझाव दिया गया। राशन कार्ड में अंकित नाम से दूसरे प्रखंडों में शादी होने पर नाम हटाने व नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बताई गई। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने पीडीएस समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें एसएफसी गोदाम में वर्षा से जल जमाव की समस्या से अवगत कराया है। मौके पर आपूर्ति पदाधिकारी विपिन अंसु, जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी, कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र साह, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, भाजपा अध्यक्ष किशुनदेव सहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान, माकपा से रामजी यादव, विधान पार्षद प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, अमरेश झा, पंकज सिंह राठौर, श्यामल ठाकुर, रामलाल पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अनुपस्थित भी रहे। आज अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सभी इसके जो सदस्य हैं उपस्थित थे। इसमें सभी सदस्यों द्वारा अपना अपना सुझाव दिया गया और जैसे था कि राशन कार्ड का मुद्दा था कि किसी लड़की की शादी हो गई है दूसरे ब्लॉक में, तो उसका नाम कैसे बताया जाना है, कैसे उसके ब्लॉक में जोड़ा जाना है, ये सब उनको बताया गया। और नए राशन कार्ड जो बन रहे हैं, तो किसी का इनकम ज़्यादा हो गया है तो कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ताकि उसका बन सके, ये भी हमको बताया गया। और विभिन्न सदस्यों द्वारा बहुत सारा मतलब सप्लाई के अलावा भी बहुत सारे मुद्दा को रखा गया, जैसे हमारे टीपीडीएस गोडाउन के बारे में कि गोडाउन में पानी चला जाता है जिसकी वजह से अनाज को क्षति पहुंचती है। इसके लिए हम लोग गोडाउन के लिए ज़मीन को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द चिन्हित करके हम लोग प्रस्ताव भेजते गोडाउन बनाने के लिए। दूसरा, जितनी भी गैस एजेंसीज है उनके बारे में भी कुछ शिकायतें थी कि वो जो स्टेप डिलीवरी नहीं कर पा रहे, यानी घर तक नहीं पहुँचा पा रहे और रोड पर ही बुला करके पब्लिक को सिलेंडर दे रहे। इसके लिए भी सभी एजेंसियों को कहा गया है कि जो उनका नॉर्म्स है कि होम डिलीवरी करना है तो उसको अपना होम डिलीवरी कराएं। और डीलर संघ के अध्यक्ष जयनगर के जो अध्यक्ष उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जो भी मार्जिन मनी हम लोग का पेमेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। हम लोग ने इसके लिए पत्राचार किया हुआ है, परंतु फिर हम लोग इसमें हम लोग स्मार्ट करेंगे कि इनको यथार्थ से कि इनका मार्जिन मनी उनको उपलब्ध करा दिया जाए। और कुछ सदस्यों ने अलग से भी कुछ मुद्दा रखा है, जैसे बस भाड़ा के संबंधित कि बस भाड़ा अधिक ज़्यादा लिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग डीटीओ से बात करके एमडीआई के साथ एक मीटिंग करके इसका भी हम लोग निदान ढूंढेंगे कि इसका क्या निदान किया जा सकता है और सभी जगह उसका जो रेट है प्रदर्शित करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। इनका बहुत अच्छा सुझाव भी सदस्यों की तरफ से आया। उनके सुझावों पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा जो भी बातों को रखा गया उसका अनुपालन किया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से खाद्यान्न कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है, जहां बिस्फी प्रखंड के दुधैल चौक पर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक पिकअप वैन को जब्त किया, जिससे 51 बोरा गेहूं व चावल बरामद किया गया है। पुलिस ने पिकअप वैन समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के दुधैल चौक पर एक पिकअप वैन से कालाबाजारी को ले जा रहे खाद्यान्न सहित पिकअप वैन चालक को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर बिस्फी पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एसएच 75 के दुधैल चौक पर ग्रामीणों ने एक पिकअप वैन पर 51 बोरा गेहूं व चावल लदा हुआ था। ग्रामीणों ने पिकअप वैन पर लदे खाद्यान्न की सूचना तत्काल बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर बिस्फी थाना के एएसआई रविंद्र चौधरी दलबल के साथ पहुंच पिकअप वैन पर लदे खाद्यान्न सहित चालक को गिरफ्तार कर थाना लाए, जिसकी सूचना एमओ धीरेन्द्र कुमार को दी गई। एमओ ने पुलिस के द्वारा जब्त की गई खाद्यान्न की जांच की। एमओ ने बताया कि जब्त किया गया खाद्यान्न प्रथम दृष्टया अनुदानित प्रतीत होता है।
मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि गिरफ्तार पिकअप वैन चालक थाना क्षेत्र के गुड़हौल गांव निवासी बताया जा रहा है, जो फिलहाल बिस्फी पुलिस के गिरफ्त में है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है
सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। साहरघाट थाना की पुलिस ने खटखटी चौक के समीप एक स्कूटी से शराब ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस घटना में 7.5 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। वहीं स्कूटी जब्त कर ली गई है और गिरफ्तार धंधेबाज को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। साहरघाट थाना के पास खटखटी चौक पर स्कूटी से शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस मामले से संबंधित स्कूटी बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 7.5 लीटर बताई गई है। गिरफ्तारी आरोपी का नाम संजीत कामत है। उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर गांव में बताया गया है। वह नेपाल से स्कूटी पर शराब की खेप लादकर साहर बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 5 अगस्त को बिस्फी थाना क्षेत्र के भरन टोल में 2 गुटों में हुई लड़ाई में आपसी वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए बमबारी की घटना हुई थी। गौरतलब है कि इस बमबारी की घटना को लेकर 23 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के भरन टोल में बीते 5 अगस्त को आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बीच हुई बमबारी की घटना में 23 नामजद एवं 4 से 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल भगलू यादव के फर्द बयान पर फेकन यादव, अशोक, उदेश, शिवजी, बद्री यादव, सुरेंद्र लाल, रामाशंकर यादव, शत्रुघ्न सहनी सहित कुल 23 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घायल भगलू यादव व रागिनी देवी का इलाज DMCH दरभंगा में चल रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से अलग अलग मामलों के 2 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। जहां भेजा थाना की पुलिस ने खजूरी गांव से एक मारपीट के फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मधेपुर के थानाध्यक्ष ने महिला प्रताड़ना मामले के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से एक वारंटी को थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गिरफ्तार किया, जबकि मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने एक महिला प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि खजूरी गांव निवासी बउए जी यादव के पुत्र पीड़ित यादव का वांटेड था, जिसको बीती रात गिरफ्तार किया गया। मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के पचही के वार्ड नंबर 10 निवासी मोहम्मद ताहिर का पुत्र मोहम्मद नईम महिला प्रताड़ना मामला में अभियुक्त था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी से शराब तस्करी की एक खबर सामने आ रही है, जहां बिहार उत्पाद कंट्रोल पटना से मिली सूचना के आलोक में बिस्फी थाना की पुलिस ने सिमरी गांव के रविंद्र चौधरी के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उसके घर से 33 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान शराब छापेमारी में धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिहार उत्पाद कंट्रोल पटना से दी गई सूचना के आलोक में बिस्फी थाना के एएसआई रविंद्र चौधरी ने सिमरी गांव निवासी पप्पू मिश्रा के घर छापेमारी कर 33 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। पटना से दी गई सूचना के मुताबिक पप्पू मिश्रा शराब का कारोबार कर रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि छापेमारी में शराब के साथ धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सलेमपुर गांव निवासी रमेश यादव के घर छापेमारी कर 28 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी की भनक पाकर शराब धंधेबाज भागने में सफल हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत शराब धंधेबाज रमेश यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की पहचान।
मधवापुर प्रखंड के बैंगरा चौक के पास लंबी दूरी में कीचड़ से पूरी तरह सड़क बदहाल है। गौरतलब है कि इसी रास्ते से होकर क्षेत्र का 2 सरकारी व एक निजी विद्यालय आता है, जहां सैकड़ों हजारों छात्र छात्राएं रोज पढ़ने के लिए उसी रास्ते से गुजरते हैं, जिनका जाना दूभर हो चुका है। बैंगरा चौक के पास लंबी दूरी में कीचड़ से बदहाल सड़क पर आवागमन की समस्या को लेकर 3 स्कूल के बच्चों ने नाराजगी जताई। बच्चों के साथ उनके अभिभावक गण और शिक्षकों ने इस समस्या की ओर सरकारी अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए समाधान कराने की मांग की है। बता दें कि रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान वहां लंबी दूरी में सड़क की बदहाली 15 दिनों से बरकरार है। इस रास्ते से 2 सरकारी और एक निजी कुल 3 स्कूल के बच्चों सहित शिक्षकों का आवागमन नियमित होता है। उसी रास्ते में स्वास्थ्य उपकेंद्र भी है, वहां भी मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवागमन की परेशानी है। बाइक व साइकिल सवार शिक्षक और बच्चों का फिसलकर गिरने का सिलसिला बना हुआ है। फिर भी समस्या हल करने की दिशा में न तो किसी जनप्रतिनिधि ने कदम बढ़ाया है और न ही प्रशासनिक प्रयास किया जा रहा है। भर में यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है कि इस रास्ते में कठिनाई ना हो। हमेशा जाने आने में लोग अक्सर गिरते हैं, पड़ते हैं, कभी किसी को चोट लगता है तो कभी किसी कीचड़ में बढ़िया से रंग जाते हैं। यह यहाँ की तकलीफ है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित बुनियाद केंद्र के फिजियोथेरेपी विभाग में फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। इस दौरान जिला प्रबंधक अंजलि सिन्हा ने संयुक्त रूप से केक काटकर फिजियोथेरेपी मनाया और इसके साथ ही उपस्थित लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। मौके पर कई मरीज भी उपस्थित रहे व कई पदाधिकारी सम्मिलित थे। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बुनियाद केंद्र के फिजियोथेरेपी विभाग में दिव्यांगों व बुजुर्गों के बीच केक काटकर फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। इस मौके पर बुनियाद केंद्र की जिला प्रबंधक अंजलि सिन्हा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बुनियाद केंद्र पर बुजुर्गों व दिव्यांग और विधवाओं के लिए निःशुल्क फिजियोथेरेपी, आंख जांच कर चश्मा वितरण कर और कान जांच की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिवशंकर ने बताया कि फिजियोथेरेपी आज के समय की मांग है। फिजियोथेरेपी से हड्डी और नस की बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकार को ठीक करने में फिजियोथेरेपी बहुत कारगर साबित होता है। बुजुर्गों में होने वाली जोड़ दर्द, कमर दर्द में भी फिजियोथेरेपी काफी मददगार होता है। किसी भी प्रकार के चेस्ट इन्फेक्शन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी ठीक होने की एकमात्र उम्मीद है। इस मौके पर केयर गिवर अमित कुमार, P&O कृष्णा कुमार और बहुत सारे फिजियोथेरेपी के मरीज उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने मधुबनी के जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को आयोजित स्वर्गीय रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार सह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू के आगमन को लेकर अपनी बातें रखी। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के श्री सैदा बानो जी यहाँ उपस्थित हैं। हम जनता दल यू के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगवानी के पूरे जोश खरोश में है। आपको 10 तारीख को लगेगा जो जदयू परिवार और महागठबंधन के साथी पूरा मधुबनी जिला इतना उत्साहित है कि उनका शानदार स्वागत होगा। उसमें हमारे सारे पदाधिकारी, सारे विंग के कार्यकर्ता, जदयू परिवार के सभी साथी अभी से ही जोश खरोश में लगे हुए हैं स्वागत के लिए और उनका स्वागत जोरदार मधुबनी जिला में होगा। और महागठबंधन बनने से हम लोगों में काफी उत्साह है मधुबनी जिला में, क्योंकि मधुबनी जिला को जो नुकसान पहुंचाया है हमारा पुराना साथी, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष का सवाल हो या विधान परिषद का सवाल हो, उसमें आप लोग देखे होइएगा जो दोनों में उम्मीदवार दे करके पहले उम्मीदवार खड़ा करके फिर टांग खींचने का काम वो लोग करते थे। इसलिए हम लोग सही जगह पर आ गए हैं और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। आज देश में चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय बना हुआ है नीतीश कुमार और उनमें क्षमता भी है और ये क्षमता रखते हैं
प्रधानमंत्री बनने का वे उनके पास में जो क्षमता है उसको आज पूरा देश सलाम कर रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर आप लोगों को भी रहने का आमंत्रण देता हूं। महागठबंधन बिहार में सरकार बनने पर आज पहली बार आप सबों के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित। आप सबों के माध्यम से सबसे पहले हम बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, इसलिए उन्होंने जुमलेबाजों को छोड़कर और समाजवादियों के साथ जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ उन्होंने पुनः एक बार महागठबंधन बनाकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का जो काम किया है, जो उन्होंने आदरणीय नीतीश जी को बिना किसी शर्त का समर्थन देने का काम किया, सरकार में शामिल होने का फैसला किया, इसके लिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और विभिन्न सारे पार्टी जो पार्टी आज महागठबंधन में 7 पार्टी हम लोग शामिल हैं, कांग्रेस हो, वामदल हो, जो लोग भी हैं, सबको सारे पार्टी के नेताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार पुनः समाजवादियों का जो है जंबारा और बिहार से शुरुआत हुई है, जिसका दूरगामी परिणाम 2024 में देश में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं मूल बात पर। हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू का मधुबनी आगमन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हो रहा है और उसके तैयारी में मधुबनी जिला के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, मधुबनी जिला के जिलाध्यक्ष, सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र कामत जी के नेतृत्व में जोर शोर से तैयारी में लग चुका है कि मधुबनी जिला में उनका भव्य स्वागत हो, उनका अभिनंदन हो, नंदन हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कई केंद्रीय नेता, बिहार सरकार के कई माननीय मंत्री भी उस दिन मधुबनी जिला में उपस्थित रहेंगे। विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और इसी धरती के लाल और जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी सहित कई माननीय मंत्री, अशोक चौधरी जी और कई माननीय मंत्री भी उस दिन, और महागठबंधन के भी, राष्ट्रीय जनता दल के भी कई नेता उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में यहाँ उपस्थित रहेंगे। उसी के तैयारी में हम सब यहाँ हैं और बहुत ही सुखद अनुभव अब हो रहा है, क्योंकि जिस दल के साथ हम लोग थे वह दल क्या करता था, किसी से, खास करके आप सबों से नहीं छिपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा, किस ढंग से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए जिस दिन 2020 का जब रिजल्ट आया और रिजल्ट का परिणाम जनता दल यूनाइटेड का संतोषजनक नहीं रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से साफ इंकार कर दिया। जिन दिल्ली से आए जुमलेबाज, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेताओं ने उनसे आग्रह विनती कर और उनको मजबूर किया कि नहीं, मुख्यमंत्री आपको ही बनना है, और उनके प्रेशर में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद जब स्वीकार किया तो लगातार उनके साथ छल किया जाता है। कई उदाहरण है, एक उदाहरण तो मधुबनी, हाल का मैं मधुबनी जिला का देता हूं। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव का हो परिणाम, दोनों परिणाम आप सबों ने देखा कि हमारे उस समय में जो सहयोगी दल था उसका क्या रवैया था। तो ये लोग जुमलेबाजी के अलावा अध्यक्ष के आगमन पे
हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मिथिला की परंपरा के अनुसार यहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा। मधुबनी जिला के सभी प्रकोष्ठ के प्रकोष्ठ अध्यक्ष रहेंगे, हमारे पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी के आगमन पे हम लोग उन लोगों का स्वागत करेंगे और महागठबंधन जो हम लोगों का नई जो बनी है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हम लोग जमीन पे काम करते थे, मोहल्ले में टोले में घूमते थे, मगर जो हम लोगों को इसमें मजबूती मिली है, महागठबंधन में मिली है, वो पिछले सरकार में हम लोगों को मजबूती नहीं मिली थी। हम लोग कहीं न कहीं जकड़े हुए थे। एक मतलब बोलते हैं कहने के लिए हम लोग आजाद थे कि हम लोग एक साथी हैं, मगर कहीं भी हम लोगों का साथ नहीं दिया गया। वो लोग खुल के विरोध करते रहे और हम लोग उस विरोध में कहीं न कहीं हनन होते गए। चाहे हमारे मैडम हो या सर हो, हम लोगों का चुनाव का परिणाम जो ये आया है उसकी वजह ये है कि हम उन लोगों के साथ थे, इसी की वजह से हम लोगों का परिणाम ये हुआ। अगर हम उनके साथ नहीं लड़े हुए रहते या तो फिर हम अकेले ही चुनाव में खड़े होते तो कहीं न कहीं इससे जरूर अच्छा हम लोगों का परिणाम देखा जाता। और हम महिला विंग के जिला अध्यक्ष हुए तो हम अपनी महिला टीम पूरी तैयारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पे सभी दल के मंत्रीगण, विधायकगण सबों का सम्मान समारोह किया जाएगा महिला विंग की तरफ से। और आप लोगों को भी आमंत्रण है कि आप लोग भी जरूर आइएगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। हमारे गुरु जी हैं, अभी चुनाव हुआ है लेकिन उसमें प्रत्याशी थे। हमारे जिला अध्यक्ष सतेंद्र जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कयूम साहब, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साहब, सोनी देवी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, और बचनू जी हैं और भरत जी हैं, और यहाँ प्रभात जी हैं, अन्ना जी हैं। आप सब लोगों को, इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप पत्रकार महोदय, आप सब लोगों का आप लोग आए यहाँ, हम लोग से पूछताछ करने के लिए आए हैं कि कैसे कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों पहुँच रहे हैं 10 तारीख को, और उनके साथ उनके और लोग भी सहयोगी, जैसे हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और सब लोग आ रहे हैं। हम लोग के स्वागत के लिए हम लोग ये बैठक कर रहे हैं ताकि हम लोग उनका यहाँ दिल से सारे कार्यकर्तागण में बहुत खुशी है कि हमारे पहली बार जब सरकार बनी है, हमारी नई सरकार बनी है, उसके बाद पहली बार ये लोग यहाँ मधुबनी जिला में आ रहे हैं। हम लोग उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करने जा रहे हैं और आप सब उसमें आए, हमारे दिन भी आप लोग जरूर रहिएगा। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी के आदेश पर सकरी में भी एक सबसे पहले उनको सकरी में ही उनका प्रोग्राम होगा, तो आप लोग वहाँ भी आइए, आप लोग भी सहयोग कीजिए। और हम लोग पूरी तरह से हम अपने सारे साथियों से कहेंगे कि आप सब लोग वहाँ पहुँचिए और उनका भरपूर स्वागत किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रही जैसे बनाने की। अभी हमारे कहा ही जो जी हैं उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो हुआ है अभी, जो जिस तरह की सरकार बनी है, उन्होंने निर्णय लिया है तो सोच समझ कर ही लिया है। और कई बार जमीन पर सारे लोगों को लग रहा था, जमीनी लोगों को, हम लोगों को सब कुछ देख रहे थे, लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब पहुँचती रही और बाद कार्यकर्ताओं के हक में ही फैसला लिया है। कार्यकर्ताओं के सबको सम्मान देने के लिए अपना एक निर्णय लिया है। हम सब मिलके इसका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत बुधवार से मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में इंद्र पूजनोत्सव सह मेला शुरू हो गया। मधुबनी जिला के मधुबनी के शहरी क्षेत्र में सूरी स्कूल के समीप व काली मंदिर गंगा सागर चौक के समीप बेहद धूमधाम से हर वर्ष यह मेला मनाया जाता है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण मेला पर प्रतिबंध लगा था। 2 वर्ष बाद एक बार फिर मेला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं बुधवार को शुरू हुए पूजनोत्सव सह मेला का सूरी स्कूल प्रांगण में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।
मधुबनी नगर के सूड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में इंद्र पूजा समिति द्वारा आयोजित इंद्र पूजा सह मेले का उद्घाटन उद्योग मंत्री बिहार सरकार समीर महासेठ द्वारा फीता काटकर किया गया। इनके साथ पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह मौजूद रहे। गौरतलब है कि इंद्र पूजा समिति द्वारा यह इंद्र पूजा 56 वर्ष से किया जा रहा है। इस साल इंद्र पूजा का 57वां वर्ष है। उद्घाटन के बाद उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि उन्होंने जहां पढ़ा लिखा, खेला कूदा, उसी प्रांगण में इंद्र पूजा और मेले का उद्घाटन कर काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के 56 डिपार्टमेंट की रोशनी से मधुबनी जिले को जगमग करने के लक्ष्य पर वह काम कर रहे हैं। मधुबनी वासियों का सुंदर मधुबनी का सपना जल्द साकार होगा। वहीं पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले में कम वर्षा होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने भगवान इंद्र से जिले में पर्याप्त वर्षा होने की प्रार्थना करते हुए इंद्र पूजा समिति को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि जिला व आसपास के कई क्षेत्रों में इंद्र पूजनोत्सव प्रारंभ होने के बाद इंद्र दरबार पूरी तरह से सजकर तैयार है। कई जगह लोगों के मनोरंजन हेतु मेला, खेल, तमाशा का आयोजन किया गया है। सूड़ी उच्च विद्यालय और गंगासागर काली मंदिर के पास मधुबनी के क्षेत्र में विशेष रूप से इंद्र पूजा का आयोजन होता है। इंद्र पूजनोत्सव के अवसर पर 10 दिनों तक इस मेला में मीना बाजार, लक्ष्मण झूला, मौत का कुआं सहित बच्चों के लिए मनोरंजन के कई स्टॉल लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के 2 वर्ष के बाद मेले के आयोजन से लोगों में काफी उत्साह है। जाता है, प्रॉब्लम है और इस बार सुधार न हो इसलिए भगवान से मनाएंगे इस बार भी कम से कम बैलेंस कर दें ताकि वाटर लेवल नीचे नहीं जाए और सबसे पूरे देश में अगर मधुबनी और पूरा जो मिथिलांचल का एरिया है आने वाला टाइम में कहीं न कहीं इथेनॉल का फैक्ट्री लगाना है तो लोग ये नहीं कहें कि कुशियार और यही का अब पानी से जो जरूरत है और पानी कम हो जाएगा तो फिर मुसीबत होगा। इसलिए भगवान से अपेक्षा करते हैं कि उद्योग में काफी आगे बढ़े मधुबनी और हर तरह से हर एक व्यापारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।